हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आप सभी का स्वागत है डेली मिंट यूट्यूब चैनल पर। जिन लोगों ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। डेली यहाँ पे करंट अफेयर की क्लासेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका बैंकिंग का सेक्टर हो, चाहे वो एसएससी का सेक्टर हो, चाहे वो पीसीएस लेवल का सेक्टर हो या रेलवे का सेक्टर हो। जहाँ पे भी करंट अफेयर्स आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। डेली यहाँ पे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम लोग के द्वारा यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। तो डेली आप ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि जब भी आपका वीडियोस आए तो आप उसको आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप सबसे पहले इस वीडियो को देखने वाले सदस्य बन जाए। तो पहला क्वेश्चन जो है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। और सारे क्वेश्चंस को देखने के बाद, पढ़ने के बाद 2 मिनट पॉज कीजिएगा वीडियो, उसके बाद अपने क्वेश्चन को सेलेक्ट, अपने क्वेश्चन के सही ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिएगा और फिर देखिएगा कि आपका क्वेश्चन सही है कि नहीं। जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सारे क्वेश्चन में आपके कितने मार्क्स आते हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जो भी क्वेश्चंस बीच बीच में आपको होमवर्क के रूप में दिए जाएंगे उसका भी आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, वो ये रहा आपके सामने। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद आंसर दीजिएगा। तो ऑप्शंस यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है, विच वैक्सीन मैन्युफैक्चरर हैज सेड इट्स वैक्सीन हैज बीन फाउंड टू बी 100% इन प्रिवेंट कोविड-19 अमंग एडोलसेंट। किस वैक्सीन निर्माता ने कहा है कि किशोरों में कोविड-19 को रोकने में इसका टीका 100% तक पाया गया है? तो ये बात बतानी है। ऑप्शन आपके सामने, ए मॉडर्ना, बी फाइजर, सी J&J जॉनसन एंड जॉनसन, सी स्पुतनिक। तो कौन सा वैक्सीन है जो कि बेसिकली एडोलसेंट के लिए जो आपको यहां पे देखने को मिलेगा फ्रूटफुल आपका साबित होगा? तो राइट आंसर जो है वो है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो है ऑप्शन नंबर ए मॉडर्ना। याद रखिएगा 25 मई को मॉडर्ना कंपनी के द्वारा ये घोषणा की गई है कि बहुत सारे स्टडीज उन्होंने किए इसको लेकर के, बहुत सारे ट्रायल किए उन्होंने एडोलसेंट में, बच्चे लोगों में, और उन्होंने 100% ये वैक्सीन जो है वो इफेक्टिव पाया है बच्चे लोगों में, जो कि 12 से 17 वर्ष के बीच में जितने भी लोग हैं जो ये ट्रायल हुआ था उनमें ये 100% जो है वो आपका इफेक्टिव है। मतलब कोई भी साइड इफेक्ट्स आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिले हैं। तो मॉडर्ना यहाँ पे राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। नेक्स्ट, माउंट नियारागोंगो है ना, नियारागोंगो erupted after almost 2 decades on May 22, 2021. The active volcano is located within which nation? 22 मई 2021 को लगभग 2 दशकों के बाद माउंट नियारागोंगो में विस्फोट हुआ। सक्रिय ज्वालामुखी किस देश के भीतर स्थित है वो आपको बताना है। ये जो वोल्केनो है वो किस कंट्री के अंदर में है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, बी रवांडा, सी नाइजेरिया, डी नाइजर। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 2 का वो है ऑप्शन नंबर ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। यहाँ पे ये ज्वालामुखी जो फटी है वो आपको 22 मई को यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये फटी है 2 दशक के बाद, लगभग 20 साल के बाद ये ज्वालामुखी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो कि फटी है। और यहाँ इस माउंट के पास, इस पहाड़ के पास लगभग आपके सैकड़ों लोग रहते थे। थाउजेंड्स लोगों को यहाँ से पलायन किया कराया गया, शिफ्ट कराया गया उनके होम से, क्योंकि ये जो लावा है पूरी तरह से 500 घरों तक ये पहुंच चुका था, है ना। डिस्ट्रॉय कर दिया 500 घरों को, जो कि आपको बेसिकली गोमा सिटी, जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में जो गोमा सिटी है, गोमा सिटी GOMA, गोमा सिटी, वहां पर ये आपको देखने को मिलेगा। ये आपका ज्वालामुखी उसी शहर में आपको यह देखने को मिलेगा, वहीं पे ये आपका इरप्ट हुआ है। तो गोमा सिटी के लोगों को वहां से, सैकड़ों लोगों को वहां से निकाला गया है। तो राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर इनॉग्रेटेड अ ड्राइव इन कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर ऑन May 26? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 26 मई को ड्राइव इन कोविड-19 टीकाकरण केंद्र का उद्घाटन किया है? ऑप्शंस आपके सामने, ए तेलंगाना, बी दिल्ली, सी केरल, डी राजस्थान। तो राइट आंसर जो है इस क्वेश्चन नंबर 3 का वो आपका बी दिल्ली है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं। और ये आम आदमी पार्टी जो है वो एक स्टेट पार्टी है, ये बात ध्यान रखिएगा। आम आदमी पार्टी एक स्टेट पार्टी है, जो कि बीपीएससी में ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है 65 बीपीएससी में लास्ट ईयर। ये आम आदमी पार्टी जो है वो किस पार्टी से, कौन सी पार्टी है? तो स्टेट पार्टी, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये बेसिकली कोविड-19 वैक्सीन सेंटर का इन्होंने उद्घाटन किया है। यह उद्घाटन 26 मई के दिन में हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। 26 मई के दिन में ये आपका उद्घाटन हुआ है।
और ये सेटअप किया गया पूरी तरह से दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। और इसमें जो सब पार्टनर्स में जो आए हैं, जो इनके साथ सपोर्ट में आए हैं, दिल्ली गवर्नमेंट के जो सपोर्ट में आए हैं, वो हैं आए हैं आकाश हेल्थ केयर सुपर हॉस्पिटल। आकाश हेल्थ केयर सुपर हॉस्पिटल जो है वो इनके सपोर्ट में, उनके साझेदारी के साथ इन्होंने ये आपका टीकाकरण केंद्र का उद्घाटन किया गया दिल्ली सरकार के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे जो बात कही जा रही है कि आम आदमी पार्टी हैज लॉन्च्ड डॉक्टर हेल्पलाइन इंफॉर्मेशन ऑन कोविड ब्लैक फंगस, कोविड ब्लैक फंगस इन विच स्टेट। तो आप आम आदमी पार्टी ने किस राज्य में कोविड ब्लैक फंगस की जानकारी के लिए डॉक्टर हेल्पलाइन शुरू की है। तो अगर आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि आम आदमी पार्टी किस राज्य में आपकी कंट्रोल में है, कि उनका कंट्रोल किस राज्य में है, तो किस राज्य या किस एरिया में है, किस टेरिटरी में, तो ऑब्वियस सी बात है आप इसके बारे में बहुत अच्छे से आप इसका आंसर दे पाएंगे। ऑप्शंस आपके सामने, ए पंजाब, बी दिल्ली, सी गुजरात, डी हरियाणा। तो राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में ही हम इसका आंसर आपका छिपा हुआ था। दिल्ली में ही आपकी सिर्फ और सिर्फ आम आदमी सरकार है और इसीलिए उसको स्टेट पार्टी कहा जाता है। ठीक है, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको। दिल्ली में ही आम आदमी पार्टी के द्वारा डॉक्टर हेल्पलाइन जो कैंपेन अभियान आपका स्टार्ट किया गया है, और ये स्टार्ट किया गया 25 मई को। 25 मई को ये आपका स्टार्ट किया गया, ये हेल्पलाइन नंबर, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, जिसमें नए सीबीआई डायरेक्टर को नियुक्त किया गया है 2 सालों। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ब्लैक फंगस को लेकर के जिसका दूसरा नाम आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में ब्लैक फंगस का दूसरा नाम बताना है, जिससे पूरी तरह से जो लोग इन्फेक्टेड है उनको लेकर के वो पूरी तरह से इस हेल्पलाइन नंबर के थ्रू डॉक्टर से डायरेक्ट आपके कंसल्ट कर सकते हैं, और जो जो प्रिकॉशन डॉक्टर के द्वारा दिए जाएंगे, जो जो गाइड किया जाएगा, वो उनके बारे में जानकारी उनको प्राप्त होगी। तो हेल्पलाइन नंबर जो है वो है आपके सामने 7827275743। ये हेल्पलाइन नंबर है जो कि दिल्ली सरकार के द्वारा आपका लॉन्च किया गया 7827275743, जिसमें कोई भी जिसको ब्लैक फंगस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, या उनसे रोकथाम के लिए जरूरत हो, या ट्रीटमेंट कैसे कराया जाए, आप इस नंबर पर कंसल्ट कर सकते हैं। दिल्ली सरकार के द्वारा ये डॉक्टर का सहयोग से, ये आपका हेल्पलाइन के नंबर से आपको पूरी जानकारी आपको वहां पे मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीबीआई चीफ। तो नई सीबीआई प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया वो आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने, ए राकेश अस्थाना, बी वाईसी मोदी, सी सुबोध जायसवाल, डी एसएस देसवाल। तो राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर 5 का है, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, सुबोध जायसवाल। याद रखिएगा, सुबोध जायसवाल एक आईपीएस ऑफिसर है जो 25 मई को अपॉइंट किए गए हैं। 25 मई को इनको नियुक्त किया गया है, अपॉइंट किया गया है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। न्यू सीबीआई डायरेक्टर के रूप में अगले 2 साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। और 3 मेंबर की कमेटी बेसिकली यहाँ पे बैठाई गई है पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 24 मई को, जिसमें जायसवाल जो है वो आपके डायरेक्टर पोजीशन पे आपको नियुक्त किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा। तो पीएम जी के द्वारा 3 मेंबर की कमेटी सेटअप की गई है, और उसमें उन्होंने क्या किया है, एक मेंबर जो इनमें आपके सुबोध जायसवाल है उनको क्या किया गया है, सीबीआई के चीफ के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, पोजीशन ऑफ डायरेक्टर के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, युआन लॉन्गपिंग एक टॉप हाइब्रिड राइस साइंटिस्ट पास्ट अवे ऑन 22 मई 2021। ही बिलोंग टू विच नेशन। एक शीर्ष आपके साइंटिस्ट जो है, जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, राइस साइंटिस्ट चावल वैज्ञानिक युआन लॉन्गपिंग का 22 मई 2021 को निधन हो गया। वह किस देश के थे वो आपको बताना है। ये युआन लॉन्गपिंग इनका निधन हो गया है, एक आपके साइंटिस्ट थे, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन आपके सामने है, ए जापान, बी चाइना, सी साउथ कोरिया, डी मलेशिया। तो किस कंट्री से ये बिलोंग करते थे जिनका निधन 22 मई को हो गया। तो राइट आंसर जो क्वेश्चन नंबर 6 का है वो है ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये चाइना कंट्री से बिलोंग करते थे, चाइनीज एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे। ये कौन थे, चाइना के आपके एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे। कृषि वैज्ञानिक कौन थे, कृषि वैज्ञानिक थे। कृषि वैज्ञानिक जिनका निधन अभी हाल ही में 22 मई को हो गया है, ऑर्गन फेल्योर के वजह से। ऑर्गन फेल्योर के वजह से किस हॉस्पिटल में हुआ है,
ये हॉस्पिटल है आपका चंगासा में ये हॉस्पिटल है। इनकी उम्र 90 वर्ष की थी, इनकी जब मृत्यु हो गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फादर ऑफ हाइब्रिड राइस के नाम से भी इनको जाना जाता था। फादर ऑफ हाइब्रिड राइस के नाम से भी इनको जाना जाता था, जो कि 1970 में से इनको ये उपाधि दी गई थी इनको, जो लाखों लोगों की इन्होंने जिंदगी बचाई थी। सेव मिलियंस ऑफ पीपल। किस टाइम पे? जब अकाल पड़ा था। ये वो दौर है जब अकाल पड़ा था चीन में, तब उन्होंने हाइब्रिड राइस को यहाँ पे डेवलप किया था, जहाँ पे लोगों को राइस वहाँ पे उपलब्ध कराए गए थे और फिर वो सेव हुए थे। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ये आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, चाइना है, वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड इंक्लूड्स हाउ मेनी स्पोर्ट्स अवार्ड प्रेजेंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिए गए कितने खेल पुरस्कार शामिल हैं? तो ये थोड़ा सा आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने, ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 10। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, यहां पे जो बात कही जा रही है, तो राइट आंसर जो क्वेश्चन नंबर 7 का है, राइट ऑप्शन जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, टोटल नंबर 6 है। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, ये जो गेम है उसमें 6 स्पोर्ट्स अवार्ड जो है वो यहाँ पे आपको दिए गए हैं। माका ट्रॉफी, ठीक है, इसके अंतर्गत ये बात कही जा रही है। अर्जुन अवार्ड है इसमें कौन कौन सा अवार्ड है? अर्जुन अवार्ड है। दूसरा अगर मैं बात करूं तो द्रोणाचार्य अवार्ड है, इसमें शामिल है। तीसरा अगर मैं बात करूं, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है। खेल रत्न पुरस्कार इसके अंतर्गत शामिल है। फिर आपका ध्यानचंद अवार्ड इसमें शामिल है आपका। फिर आपका प्रोत्साहन पुरस्कार। तो ये आपके टोटल 6 अवार्ड आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो कि इसके अंतर्गत आपका शामिल था, जो राष्ट्रपति के द्वारा आपका दिया गया है। राष्ट्रपति जो आज के डेट में है रामनाथ कोविंद जी हैं, ये याद रखिएगा। इसके पहले ये आपके गवर्नर थे आपके बिहार राज्य के। 2015 से 2017 में ये प्रेसिडेंट के रूप में हमारे यहाँ नियुक्त हुए हैं। तो जिनका प्रदर्शन बहुत उम्दा रहता है स्पोर्ट्स में, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। ये अवार्ड 1956 से 57 के तहत ये आपका स्टार्ट किया गया था, और ये अभी रिसेंट में ही स्पोर्ट मिनिस्टर के द्वारा एप्लीकेशंस दिए गए हैं। इनवाइट किया गया है लोगों को, वो अपने सारी चीज़ों को वो वहाँ पे फिल करें उस एप्लीकेशन के अंतर्गत, और जो एलिजिबल एथलीट्स कोचेस जो होंगे वो इसके अंतर्गत अपना नाम वगैरह अप्लाई करके नामांकित करें, और जो सही उम्मीदवार होंगे उनको ये अवार्ड से नवाजा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाइड्स स्पोर्ट which was making news recently is a place located in which planet? तो क्लाइड स्पोर्ट जो है वो किस जगह पे ये आपका लोकेशन है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए मरकरी, बी मार्स, सी अर्थ, डी जुपिटर। तो किस जगह पे ये आपका स्थित है ये लोकेशन क्लाइड स्पोर्ट, वो आपको बताना है। तो ये बेसिकली आपका जो है, ये आपका राइट आंसर जो है, राइट ऑप्शन जो है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 8 का, वो है ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, जुपिटर है। ये जो लोकेशन है क्लाइड स्पोर्ट का, ये लोकेशन बेसिकली आपका कहाँ पर है? ये लोकेशन आपका जुपिटर में है, जिसका खोज किया गया था, जिसका खोज अभी रिसेंट में ही लास्ट ईयर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। 2020 में इसकी खोज की गई थी, जो कि एक एस्ट्रोनॉमर के द्वारा ये आपका खोज किया गया था। और ये एक ओवल शेप का ये स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसको ग्रेट रेड स्पॉट के नाम से जाना जाता है। ग्रेट रेड स्पॉट के नाम से इसको जाना जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नासा के जूनो स्पेसक्राफ्ट के द्वारा ये आपका बेसिकली रिवील किया गया था फोटो, जो कि अप्रैल 2021 में इसका फोटो रिवील किया गया था, और उसी के माध्यम से ये आपका स्पॉट पाया गया है जुपिटर में। तो एक तरह से ये जुपिटर का क्लाउड है, याद रखिएगा, क्लाउड जो कि ऑब्टेन किया गया था उससे रिलेटेड थोड़ा सा न्यूज़ है। ओवल स्ट्रक्चर का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी जुपिटर।
कूनो नेशनल पार्क सिचुएटेड इन इंडिया, कहाँ पर स्थित है कूनो राष्ट्रीय उद्यान, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, सी आंध्र प्रदेश, डी केरल। वीडियो को पॉज कीजिए, सही आंसर सोचिए और फिर प्ले कीजिए, मैच कीजिए कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। तो कूनो नेशनल पार्क बेसिकली जो बिलोंग करता है वो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का मध्य प्रदेश में ये आपका स्थित है राष्ट्रीय उद्यान। ये बेसिकली यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाना है चीता को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाना है। 1952 में भारत से इसको डिक्लेयर कर दिया गया था एक्सटिंक्ट, यानी विलुप्त हो चुका था चीता आपका 1952 के बाद से, और ये पहली बार आपका इंट्रोड्यूस किया जाना है, आपको यहाँ पे लाया जाएगा कूनो नेशनल पार्क में, ये आपका लेकर के आया जाएगा। और ये आपका चीता को लेकर के आया जाएगा अफ्रीका से, याद रखिएगा अफ्रीका से इसको लेकर के आया जाएगा और इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, इस नेशनल पार्क में उसको रखा जाएगा। तो मध्य प्रदेश में ये आपका स्थित है, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ एक्स चेयरमैन ऑफ द एटॉमिक एनर्जी कमीशन एंड पद्मश्री अवार्डी हु रिसेंटली पास्ड अवे? परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष और पद्मश्री पुरस्कार विजेता का क्या नाम है जिनका हाल में ही निधन हो गया है? ऑप्शन ए शांति पहाड़िया, बी श्री कुमार बनर्जी, सी दिबंग तातक, डी राम शरफ लुगानी। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी श्री कुमार बनर्जी है। याद रखिएगा यही आपके अध्यक्ष थे जिनका रिसेंट में ही एक्स चेयरमैन थे, पूर्व अध्यक्ष थे जिनका रिसेंट में देहांत हो गया है, और ये एक डायरेक्टर के रूप में भी आपके काम कर चुके हैं, सर्व कर चुके हैं। कहाँ पे? बार्क में, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में, याद रखिएगा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में। इनको पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया, ये याद रखिएगा पद्मश्री अवार्ड इनको दिया गया है। कब दिया गया? ये दिया गया इनको 2005 में, याद रखिएगा 2005 में इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। शांति स्वरूप अवार्ड भी इनको दिया गया है, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड जो है ये भी इनको दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा, ये आपका 1989 को दिया गया था। तो ये सारे अवार्ड इनको दिए गए हैं इनके सर्विस को लेकर के, जो साइंस सेक्टर में इन्होंने बहुत अच्छा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ये सारे क्वेश्चैंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो जिन लोगों ने भी इस सेशन को इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा। पीडीएफ जो है वो आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा और डेली इसी टाइम पे ही आपका वीडियोस आता है। तो अवेयर रहिए, अपडेट रहिए और सबसे पहले आंसर देने का कोशिश करें और बताइएगा कमेंट सेक्शन में जरूर कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।